नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राशिद हुसैन। आप देख रहे हैं आज भारत न्यूज़। आज मैं एक ऐसी सच्ची घटना को लेकर आया हूं जिसको सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। चलिए अब हम बताते हैं उस क्राइम के बारे में। एक ज़माना हुआ करता था जब लोग जो थे अपने बच्चों को दूसरों के साथ भेज दिया करते थे और वो बच्चे सुरक्षित भी रहते थे। लेकिन अब आज के दौर में क्या है कि बहन या बेटी या बहू अपने घर पर रहकर भी सुरक्षित नहीं है। ये जो क्राइम है ये उसी के ऊपर है जिसके बारे में बता रहा हूँ। जिसने ये जो क्राइम किया वो घर का ही खास मेंबर ही निकला। चलिए मैं अब आपको बताता हूँ उसके विषय में। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है मुरादाबाद, और मुरादाबाद ज़िले में तहसील है कांठ, और कांठ में जो है पट्टी मोहल्ला है। और पट्टी मोहल्ले में शब्बीर मियाँ और शमा नाम के दंपति रहते हैं। उनकी एक बेटी है, और बेटी जो मतलब दूसरी क्लास की छात्रा थी। उसकी एज जो लगभग 7 वर्ष थी। और हुआ ये कि वो जो थी 22 दिसंबर के लिए अपने स्कूल को जाती है, और दोपहर में जब वो घर आ जाती है मतलब तो करीब लगभग 3 बजे के आसपास वो अपना बैग रखती है। और रखने के बाद में उसकी मम्मी जो है उसको खाना देती हैं, लेकिन वो आधी रोटी लेती है और रोटी के साथ में सब्ज़ी को मतलब लपेट कर, जिसको लपेटना कहते हैं या रोल कहते हैं, इस तरीके से रोल बना लेती है। और वो हाथ मुँह इस तरीके से खाती हुई गेट के बाहर निकलती है। और निकलने के समय ही उसकी मम्मी ने उसको टोका कि कहाँ जा रही हो, लेकिन वो जो थी लड़की बाहर चली जाती है। अब क्या होता है कि लड़की जाने के बाद में वहाँ जो है कम से कम 2-2.5 घंटे इंतज़ार करती है और इधर उधर आसपास गली मोहल्ले में तलाशती है, लेकिन जो है उसका कुछ भी पता नहीं चलता है। फिर उसके बाद करीब शाम के 7 बजे के आसपास शब्बीर मियाँ आते हैं, और वो सारी डिटेल बताती है कि लड़की जो है 4-5 घंटे से घर से लापता है। तो शब्बीर मियाँ भी उसी टाइम जो है अपने गली मोहल्ले में, और परिवार वाले जो सदस्य हैं वो भी उस लड़की को ढूंढने में लग जाते हैं। यानी कि 22 तारीख की रात को पूरी रात उन्होंने ढूंढते रहे, लेकिन लड़की का कोई भी पता नहीं चला। सुबह जैसे ही 23 तारीख होती है, 23 दिसंबर मतलब, तो 23 दिसंबर के लिए होता क्या है कि शब्बीर जो थे कल अकेले ही घूम रहे थे, लेकिन 23 तारीख की सुबह के लिए मोहल्ले वाले, पड़ोस वाले, अगल बगल के जितने भी लोग थे वो भी उसको ढूंढने में लग गए। और उन्होंने फ़ोटो कॉपी कराकर गली गली मोहल्ले में मालूम किया कि भैया इस लड़की को आपने देखा है। इधर माँ बापों का रो रो कर बुरा हाल था, और माँ बाप जिस किसी के पास जाते थे कहते थे कि भाई इस लड़की को आपने देखा है, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। 23 तारीख की शाम के लिए जब थक कर, यानी कि 24 घंटे होने वाले थे, तो उन्होंने जो था कांठ थाने में जाकर FIR दर्ज करा दी गुमशुदा में। अब क्या होता है कि वहाँ के जो थाना इंचार्ज सुरेश पाल ने 23 तारीख की रात के लिए भी काफ़ी ढूंढने की कोशिश की, और इधर मतलब मोहल्ले पड़ोस वाले भी ढूंढने में लगे हुए थे। अब सुबह मतलब 24 तारीख जब आती है तो 24 तारीख के लिए भी आसपास के जैसे कि गली मोहल्ले वगैरह और जो आसपास जो गांव होते हैं उनमें भी उसको ढूंढा गया, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल रहा था। अब क्या होता है कि 25 तारीख के लिए जो था वहीं पास में एक इंटर कॉलेज था, और इंटर कॉलेज के पास में ईख का खेत था, और ईख के खेत पर वो लड़की जो मतलब मिल जाती है, लेकिन वो मर चुकी थी और उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था, यानी कि उसके शरीर से ब्लड बह रहा था। तो फिर सारे लोग पब्लिक वगैरह इकट्ठे हो जाते हैं, और पब्लिक इकट्ठा होने के बाद जब पब्लिक इकट्ठी हो जाती है तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। फिर उसके बाद में पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, लेकिन ज़्यादा पब्लिक होने की वजह से पब्लिक ने कहा कि बॉडी को उठाने नहीं दे रहे थे। तो CO साहब भी वहाँ पहुँचते हैं, महेश चंद्र गौतम जी,
और वो मौके बाजार पर पहुंचने के बाद में पब्लिक से बातचीत करते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि भाई ऐसा है, जो कुछ भी हुआ है उसको, जो क्राइम जिसने किया है उसके लिए हम जल्द से जल्द गिरफ़्तार करेंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। फिर वो जो है पुलिस अपने कब्जे में बॉडी को लेकर पोस्टमार्टम के लिए ले जाते हैं। ले जाने के बाद में 26 तारीख के लिए 26 दिसंबर के लिए उसकी रिपोर्ट जब आती है तो पता चलता है कि उसके साथ बलात्कार हुआ है, और बलात्कार जो हुआ है वो कई बार हुआ है। अब ये बात जब पता चली माँ बापों के लिए, तो माँ बाप जो थे बहुत ज़्यादा मतलब रो रो के उनका बुरा हाल था, यानी मतलब इतनी बुरी कंडीशन थी। अब जब 26 तारीख हुई तो 26 तारीख के लिए वहाँ पर जितने भी नेता थे, मतलब जैसे समाजवादी पार्टी का नेता हुआ, बीजेपी का नेता हुआ, मायावती पार्टी का नेता हुआ, वो सबका आना जाना शुरू हो जाता है। अब पुलिस पर प्रेशर बनने लगा तो पुलिस और इन लोगों ने ये कहा कि भाई ऐसा अगर इसको जल्दी से ओपन नहीं करेंगे केस के लिए तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। लेकिन वहाँ के जो सीओ हैं महेश चंद्र गौतम जी, उन्होंने विश्वास दिलाया कि हम जो है जल्दी से जल्दी क्राइम को ओपन कर देंगे, अभी आप शांति बनाए रखें। उसी प्रकार से उन्होंने जो है वहाँ के सुरेश पाल, जो कांठ थाने के सुरेश पाल जो थाना इंचार्ज हैं, उन्होंने चार टीम का गठन किया, और गठन करने के बाद उसकी जांच करना शुरू कर दी गई थी। सारे रिश्तेदारों में मतलब ढूंढा गया, लेकिन उसका पता नहीं चल रहा था। फिर उसके बाद जो था मतलब सीसीटीवी जो कैमरे लगे हुए थे जहाँ भी, वो सारे सीसीटीवी एक एक पॉइंट के लिए छानबीन किया गया। और करने के बाद में होता क्या है कि वो लड़की जो है जा रही थी, एक आदमी उसको लेके जा रहा है, लेकिन उसको पीछे से पीठ दिखाई देती है, बाकी उसका चेहरा वगैरह नहीं दिखता है। अब वही फ़ोटो मतलब वही वीडियो को उसकी माँ बापों को यानी शब्बीर मियाँ को दिखाया, तो शब्बीर मियाँ ने बताया कि ये तो मेरा सगा भतीजा है। अब जांच करने के लिए अब ये तलाश की जा रही थी कि अब तलाश शुरू कर दी उस लड़के की, जो उनका जो भतीजा था जो लापता था। काफ़ी दबिश देने के बाद उसका सूरज पता चलता है कि उस दिल्ली सुंदर नगरी में ठहरा हुआ है। तो पुलिस ने जो था वहाँ पर उसको जाकर अरेस्ट किया, और अरेस्ट करने के बाद में 28 तारीख के लिए वो जो थी कांठ थाना ले आती है। और कांठ थाना ले आने के बाद उसके माँ बापों को बुलाया जाता है और उसके परिवार और रिश्तेदारों को बुलाया जाता है, और उस लड़के को बिठाला जाता है। तो उससे पूछा जाता है कि मतलब किस तरह से क्या वारदात हुई। तो उसने बताया कि भाई मतलब मैंने जो था 10 रुपये की चॉकलेट देने के बहाने से मैं उसको लेके गया, कुछ दूर तो मैं उसको उंगली पकड़ कर लेके गया था। फिर मैंने उस लड़की को गोद में ले लिया, और लड़की गोद में आ भी गई, क्योंकि वो सगा चचेरा भाई तो था, कोई गैर तो था नहीं। तो लड़की उसके गोद में आ गई, और वो जो था मतलब उधर एक की तरफ ले जाता है और उसके साथ वो गलत काम करता है। और गलत काम करते समय जो है लड़की जो थी चीख रही थी, चिल्ला रही थी, शोर मचा रही थी, लेकिन उसकी चीख उसके कानों पर बिल्कुल भी नहीं सुनाई दे रही थी। वो सिर्फ हवस का जोश चढ़ा हुआ था। अब होता ये है कि जैसे कि चढ़ा हुआ था, और फिर जो था उसने डर की वजह से उसको लड़की का मतलब गला दबाकर उसका जो है मतलब उसको मार दिया। अब मारने के बाद में वही लड़का जो था परिवार वालों के साथ नाटक करता रहा ढूंढने का, क्योंकि उस पर शक भी नहीं कर रहे थे लोग कि भाई ये तहेरा भाई इस तरह की कोई हरकत कर सकता है। लेकिन जब उसको ये डाउट हुआ कि मेरे ऊपर कुछ शक हो रहा है, तो वो तुरंत फ़रार हो गया। और फ़रार होने के बाद में उसने सोचा कि मैं बच जाऊंगा। तो कानून के हाथ इतने लंबे होते हैं कि पुलिस अगर चाहे तो आपके लिए इसमें 7 समुंदर पार भी चले जाएंगे, तब भी पुलिस अरेस्ट कर लेगी। किसी ने कहा है कि क्राइम करने वाला जो होता है, कितना ही बड़ा शातिर क्यों ना हो, एक ना एक दिन पकड़ा जाता है। चलिए, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।